अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हुंगारा में जो मौजू था उसको अहबाब ने भी, और जो एज सच अहबाब नहीं भी हैं लेकिन हमारे लिसनर्स में शामिल हैं, तो वो भी बहरहाल उसी कैटेगरी में हम तो उन्हें शुमार करते हैं, क्योंकि मोहब्बत एक तरफ़ा दो तरफ़ा एक की बात है, मतलब उसमें तरक्की हो सकती है बाद में, लेकिन उसको इस बुनियाद पर पसंद किया गया कि जो एतराज़ या जो इश्यूज़ उठाए गए थे साबिक स्पीकर असम्बली पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के हवाले से, वो आलमोस्ट लोग उससे मुत्तफ़िक थे कि हाँ, ये काम सियासतदानों का नहीं होता। लेकिन उससे एक थोड़ा सा झुकाव तय किया जा सकता है कि शायद हमें उनसे ही कोई इख्तलाफ या खुदा वास्ते का कोई बैर या बुग़्ज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने की सूरत हाल नज़र आ रही होती है उसी पे बात करनी है ना। अब लिस्ट तो कुछ और थी, वो किसी ने कहा है ना कि मसाइल और थे पर तेरा जाना अजब कुछ सान्या सा हो गया है, कि लिस्ट वाकई कुछ और थी कि अभी एक तरतीब से ये पूछना बाकी था कि अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट यानी अफवाज, मुकन्नना और एग्जेक्टिव, और फिर उस सारे के कॉम्बिनेशन के नतीजे मीडिया, और फिर इन सारों को मिला के जो एक मजमूई शक्ल बनती है रियासत की, वो इसमें ये मेजर एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन एक एलिमेंट बुरी तरह जो मिसिंग है वो आम आदमी, नॉट हैव तबका, जो अवाम के तौर पर जाना जाता है। इन चारों पांचों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन चारों पांचों बड़े बड़े नामों की, बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स की अगर कोई हैसियत है तो वो तो पब्लिक की वजह से है। आप तसव्वुर कर लें किसी मुल्क का जिसमें 400 मेंबरों की एक पार्लियामेंट हो और कोई 6-7 लाख की नफरी की एक फ़ौज हो और कोई 2-4 लाख पर मुश्तमिल इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हो, और उसके साथ कोई आला तरीन अदलिया या अदालत उज़्मा के कोई 15-20 जजेस और कोई चंद हज़ार या चंद लाख वकला, तो ये, और 5-7-10 मीडिया हाउसेस और उनके 15-20 ज़ाती राय ना रखने वाले एंकर्स और साहिबाने राय, जिनकी अपनी कोई राय ना हो, जो हर उस वक्त समझौता करके अपनी राय बदल लें जिस वक्त उनको बात करने का वहाँ ज़मानी लिहाज से या सिचुएशनल सूरत हाल जो है वो मजबूर करे कि अब ये बात करो, वहाँ वो बात ना कर सकें। इस तरह ये जो एक तबका बनता है लाखों मुरब्बा किलोमीटर की जो जोग्राफियाई सरहदों के अंदर एक मुल्क होता है उसमें, और उसमें से ये सारे के सारे 22 करोड़ को बेच रहे हैं, सारों के मुंह पे 22 करोड़ चढ़ा हुआ है। तो जिनको बेच रहे हैं, जिनकी वजह से इनको कोई मकाम हासिल है, जिनके नाम को बेच बेच के, तो जिनकी शक्ल, जिनकी हेड काउंटिंग करके दिखा के, तो ये अपने आप को मोतबर करार दे रहे हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। वो कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक तरतीब से इस पे सवाल उठाने बनते हैं, इस पे बात होगी, और उसमें लामहला जब मैं बात करता हूं तो वो अहमदियत के हवाले से भी बात होती है। उसमें बहुत से जो हैं वो चीं बजबी और बड़े वो पहलू बदलते हैं सुनने वालों में से कुछ लोग, कि इस हवाले के बगैर बात क्यों नहीं हो सकती। मैंने गुजारिश की है कि आप
किसी दिन तसल्ली से बैठ के रैंडमली किसी टीवी चैनल के टॉक शोज़ को या अखबारों को या बड़े जो सरबार आवर्दा नाम है सियासतदानों के, उनको एक साइड पे तरतीब से रख के उनको सुनना और उनको पढ़ना और देखना शुरू कर दें, उनकी गुफ्तगू ही नहीं मुकम्मल होती है अहमदी हवाले के बगैर, और तान टूटती है जाके कादियानियों के ऊपर। जब मेन स्ट्रीम वाले उन लोगों के बगैर उनका लुकमा हलक से नहीं उतर रहा जिन लोगों को वो बिल्कुल ब्लैकआउट कर चुके हैं अपने ख्याल में। और कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जस्ट 6 महीने पहले ये इमरान खान और ये जो हुकूमत उस वक्त थी शेख रशीद ओरिएंटेड या शेख रशीद नुमा, ये सारे बैठ के बात किया करते थे कि वो जिन्होंने फसलों में जानवरों की तरह इंसानों को मार के फेंक दिया था और जिन्होंने यूनिफॉर्म में पुलिस वालों की लाशें जो हैं वो मार के फेंकी हुई थी वजीराबाद और इर्द गिर्द में नामूस के नाम पर, उन लोगों को मेन स्ट्रीम कर दिया जाए। इन बदबख्तों की और इन बेशर्मों का एक मसला है कि ये बैनुल अक़वामी फोरम से और बैनुल अक़वामी मीडिया से और बैनुल अक़वामी एक्सपोजर से कुछ इस्तिलाहें सुन के आते हैं और उन इस्तिलाहों को वहाँ इस्तेमाल करके अपने आप को गोया साहिब दानिश सियासतदान के तौर पर पेश करते हैं। आप किन को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जिनके बारे में पब्लिक में उस तरह का सोशल फाइबर उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, मगर आप जैसे बीज का छट्टा देते हैं, आप उनका छट्टा देना चाहते हैं। दिस इज का व्हाट यू कॉल मेन स्ट्रीमिंग ऑफ सर्टन फैक्शन ऑफ सोसाइटी। और वो जो फैक्शन ऑफ सोसाइटी है वो आपका बदतरीन चेहरा है और वो इस्लाम की मकरूह तरीन नुमाइंदगी है, और आप कह रहे हैं हम उसको मेन स्ट्रीम कर लेंगे। और उनके हाथों पर रियासत के अफराद, रियासत के कल पुर्जों का खून है, उनके हाथों पर पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक के जानो माल को वायोलेट करने का गुनाह है। आप उनको मेन स्ट्रीम करने का इंदिया देते हैं, टॉक शोज में बैठ के बात करते हैं, और जिनका डायस्पोरा पूरे पाकिस्तान में जिस दिन से कि पाकिस्तान बना है उस दिन से फैला पड़ा है, और जिनके किसी भी तबके में गहरी तरीन जड़ें मौजूद हैं, उनको आप अपने सूडो पॉलिटिकल मसलियत पसंदी के नाम पर और जरदारी नुमा मुफाहमत परस्ती के नाम पर उनको आप ब्लैकआउट कर रहे हैं। और ये सारा कुछ आप आइन की मदद से कर रहे हैं, कानून के जरिए कर रहे हैं, और ये हरकतें करते हुए आपको 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। और आपकी बदबख्ती और बदनीयती, लफ्ज मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, नीयतें इनकी जो हैं वो नित्थर के ऊपर सामने आती हैं, उसके बाद मजबूरी बन जाती है कि आप कहना क्या कहें। मसलन क्या, चूंकि किसी की नीयत पे हमला नहीं किया जा सकता, तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि अबू जहल की नीयत ठीक थी? आपको मानना पड़ेगा कि उनकी नीयत खराब थी। मतलब उनकी जो सारे के सारे गैर इंसानी फैसलों के ऊपर उसके आइमत और तकफीर बन के सामने आए थे, और उस वक्त का सोशल, समाजी और सियासी बंदोबस्त और ताकतें उनके हाथ में थीं, आज सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी हम किसी की नीयत पर बात नहीं कर सकते, तो फिर उनको दे मार्जिन कि उनकी नीयतें अच्छी थीं। नीयतें उनकी खराब थीं, उनकी नीयतें गंदी थीं, और वो जानते बूझते हुए ये हरकतें कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्या परवेज इलाही की पार्टी हो, या मुस्लिम लीग नून हो,
या पीपल पार्टी आज की जरदारी की हो या पिछली इसकी इब्तदाई और कंसंट्रेटेड फार्म जुल्फकार अली भुट्टो वाली, या फॉर दैट मैटर ये इमरान खान और इसके चेले चांटों वाली, जिनको ये मिनिस्टर कहते हैं और जिनको ये कैबिनेट कहा करता था। वो एक हमारे नाज़िर तालीम मरहूम साहिबजादा मिर्ज़ा अनस अहमद साहब, वो उनके बारे में मुझे एक लड़के ने ये बात बताई कि वो साथ साथ साइकिल पे चलाते हुए जा रहा था उनके साथ, वो भी साइकिल ही पे अक्सर व बेशतर रब्बा में, जो पिछली नस्ल के लोग हैं वो सारे जानते हैं कि वो एक तयशुदा था कि कार शार हो भी तो वो इस्तेमाल साइकिल ही करते थे, और उनको जिनके भी हाफजे में है वो इसी तरह से हैं कि साइकिल पे दफ्तर आना जाना या कहीं और भी करीब करीब। तो कहता है मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ एक दीवार के ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड, वो जैसे वाल चॉकिंग हुई होती है किसी स्कूल की, अब पता नहीं अब आजकल वो स्कूल वहाँ रब्बा में है या नहीं है, लेकिन ये बात कम से कम 25 साल पुरानी है। तो वो एक प्राइवेट स्कूल था, तो प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी वाल चॉकिंग्स के ज़रिए इश्तिहारबाजी तो सब करते ही हैं, तो वो बड़े बड़ा करके लिखा हुआ था डिसेंट इंग्लिश स्कूल। तो मियाँ साहब ने उसको इशारा करके कहा देखो ना तो ये डिसेंट है ना ही ये इंग्लिश है। डिसेंट इसलिए वायरल नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी बेहुदा अंदाज में जो वाल चॉकिंग है वो डिसेंट इदारे नहीं करते, और इंग्लिश इसलिए कि वो सारी उर्दू में लिखा हुआ था, डे ये नून सीन टे। तो कहते हैं ना तो ये डिसेंट है और ना ही ये इंग्लिश है। तो ये सारे जिसको ये कैबिनेट बना के बैठा हुआ था, ना तो वो कैबिनेट थी ना वो मिनिस्टर्स थे, वो तो जो चाटी वेंड हो जाए अगला पिंड। तो वो अब तारपौध बिखरा पड़ा है, और अब उनको यानी वो जो हुकूमती और रियासती सतह पे जाके करने आप कुछ और गए हुए हैं, कमीनगियां आप तोशा खानों की कर रहे हैं, तोहफे घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। वो सारे जिस जिस वक्त उन्होंने जुबान दराजियां आम की हैं और असेंबली में आम की हैं और उसमें प्राइड लिया है, मैं आज इनमें से किसी पे बात ना करता अगर इनमें इतनी जुर्रत होती और इतनी इंसानियत होती कि ये एक दफा पब्लिक को बैठ के ये बता तो देते, जैसे जावेद अहमद गामदी साहब ने खत्म नबूवत के तशरीह के ऊपर दोनों तरफ के मौकफ की बात सुनाई है। खैर चूंकि वो उन्होंने सीधी बात की है इसलिए वो भी पाकिस्तान में नहीं है, यानी वो नहीं रह सकते। जो सच बोलेगा वो हराम खोरों के तबके के अंदर कैसे बैठ के सरवाइव करेगा। आपको अगर खत्म नबूवत से प्यार है तो आप रोजाना जो प्राइड लेते हैं दो लफ्जों का बोल के, हमने खत्म नबूवत, और तुमने खत्म नबूवत पे क्या किया, पहले खत्म नबूवत के बारे में किसी दिन पब्लिक को एजुकेट तो करो बैठ के। जिस दिन इनसे ये बात करने लगते कहते ये तयशुदा मसला है, वो खुदा के बंदो जो मसला तयशुदा है उसको 15 दफा खोल के बंद कर लें, उसमें क्या मसला है। एक सिस्टम के तहत एक सच ओपन एंड शट किस्म की बात है, उसमें कोई झोल नहीं है, उसमें तशरीहों में कोई तजाद नहीं है, उसमें मौकफ में कोई फर्क नहीं है। तो आप पब्लिक को एजुकेट करो उसके ऊपर। लेकिन यह है बदनीति का ओपन एंड शट किस्म का इजहार, टेबल पे पड़ा हुआ इजहार कि रोज बात करनी है खत्म नबूवत की और खत्म नबूवत के इशू के ऊपर उसकी तारीखी माखज की तरफ नहीं जाना। यह नहीं बताना कि इसकी हमारे साथ बहुत दफा बात हो चुकी है, यह नहीं बताना कि हम सारे के सारे नबी आने के मुंतजिर हैं, यह नहीं बताते कि हम सारे के सारे एक नबी को आसमान पे बिठा के बैठे हुए हैं, यह नहीं बताते कि कुरान शरीफ आसमान पे नहीं जाने देता, यह नहीं बताते कि कुरान शरीफ जो है वो पहले ही सिपारे में यहां से बात करता है कि या बनी आदम, पूरी बनी आदम को मुखातिब करके कि इम्मा याती अन्नकुम हुद्दम मिन्नी, जब कभी भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, अनक्वालिफाइड और बिल्कुल इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इम्मा याती अन्नकुम, वेन एवर, इम्मा का तर्जमा वेन एवर है, इसके अलावा और कोई तर्जमा नहीं है, जब कभी भी। तो खुदा ताला ने हिदायत भेजनी ही नहीं थी, वो अनक्वेश्चनड और अनकंडीशनल किस्म का
गैर मशरूत इस ये जो इसके अंदर हलफनामे वाली जो जुबान है, वो जुबान अगर कुरान शरीफ की जुबान होती तो इम्मा याती अन्ना को उदम मिनी का क्या कॉन्सेप्ट बनता है फिर, मगर ये बात नहीं करते। फिर आपकी खत्म नबूवत पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के अंदर क्यों है? ये प्राइड सऊदी अरेबिया को क्यों नहीं चाहिए? ये प्राइड मलेशिया को क्यों नहीं चाहिए? मुल्क जो सरवाइव कर रहे हैं, यूएई को ये प्राइड क्यों नहीं चाहिए? कोई प्राइड नहीं ले रहा। सबकी कैबिनेट्स हैं, सबके मिनिस्टर्स हैं। वो आतिफ मियां जो पाकिस्तान में आप लोगों ने छज में डाल के छट दिया था शरीफ आदमी को, वही आतिफ मियां रियाज में जाके कॉन्फ्रेंस में उनको जाके तो वो ब्रीफ भी कर रहा है, वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है, उनको मुशावरत भी दे रहा है। वहां को कोई मौत नहीं पड़ी किसी के अकायद को, इसलिए कि आप हैं मुनाफिक, आप हैं झूठे और आप हैं बेईमान और बदनीयत। और उसको आप कहते हैं कि बदनीयती, मुनाफिकत, झूठ और मुलम्मा साजी हमारी वाहिद खिदमत है जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाके उम्रे में, कहते हैं जफरुल्लाह जमाली कह रहे थे, फौत हो गए, क्या कहे बंदा। यानी सारे खानदान का साकिब ज़िरवी साहब के साथ इस तरह ताल्लुक था कि वो चचा की तरह समझते थे जमाली। और बुढ़ापे में वो कह रहे हैं मैं उम्रे पे जाता हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह क्या दिखाऊंगा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसियत कौम मुंह क्या दिखाएंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारा हमसाया भी तुम्हारे शर से महफूज रहना चाहिए, तुम्हारे दूसरे मुसलमान तुम्हारे जुबान और तुम्हारे हाथों से महफूज होने चाहिए। अल मुस्लिम मन सल्लम अल मुस्लिमून। आप मुंह दिखाने वाले तो आपके काम ही कोई नहीं है। बाकी बातें आप छोड़ दें, ये पिछले जब से ये तब्दीली अंडू हुई है उतने दिनों में जितनी बकवास एक धड़ा दूसरे के बारे में कर रहा है और फिर पहला दूसरों के बारे में कर रहा है, तो आपकी जुबान से तो आपकी एक दूसरे की इज्जत महफूज ही कोई नहीं है। यानी वो जो है वो उनको एक तबके को वो रिहाम खान और वो जमाइमा हुई है, दूसरे जो है वो उनके गंद बकवास कर रहे हैं मरियम नवाज पे। हुआ ये है आपके साथ कि आपको पॉलिटिकल डायलॉग का सलीका ही नहीं रहा। आपको सोशल डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स चाहिए थे आप उनसे डिप्राइव हो चुके हैं। जब आप सोशल डायलॉग के लिए, पॉलिटिकल डायलॉग के लिए और अपना मुकन्नना और इदारों को एक दूसरे के साथ मिला के यकसुई के साथ आगे बढ़ाने वाली मेंटेलिटी से ही आप इन चीजों से डिप्राइव हो चुके हैं। अब आप कौन सी तरक्की की राह देख रहे हैं? मैंने पिछले प्रोग्राम पंजाबी में यह अर्ज किया था कि एक तबका सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है जिनके ऊपर आपकी बदतरीन पॉलिसियों का कख असर नहीं हुआ। बने बनाए तालीमी इदारे इस नीयत के साथ, इस बैड इंटेंशन के साथ कन्फिस्केट किए गए कि इनका एजुकेशनल जो ह्यूमन फाइबर है वो एजुकेशन वाइज काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। दो एक नस्लें इनको भी ये मार दो, ये ख़त्म हो जाएंगे। इदारे किस तरह फिर साथ डेवलप हुए और किस तरह पिछले 10 साल से फिर हमारे ही बच्चे जो हैं वो टॉप कर रहे हैं। इदारे दोबारा खड़े कर लिए, आप लोगों का मुंह नहीं देखा। पॉलिटिकली किसी भी शहरी को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आप लोगों के पूरे पाकिस्तान में सिखों, यहूदियों, ईसाइयों, पारसियों, हिंदुओं सबका वन पाकिस्तानी वन वोट है। सिर्फ अहमदियों की लिस्ट अलग है। क्यों? अभी आपसे ये बहुत सी बातें करनी बाकी हैं और आप इस सारे दौरानिए में मौलाना फजलुर रहमान को जो मतलब जब उसको सदारत या बल्कि घास नहीं डाली गई,
तो वो पगड़ छोड़ के टोपी पहन के भी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी वो उलमा का एक अपनी राय होती है। उलमा की उस वक्त राय कहाँ थी जिस वक्त आप सरखेल बने हुए थे पीडीएम के, और अब फिर कादियानियों पे कि ये यहूदियों और कादियानियों। और जिसके मिनिस्टर्स जो हैं उनको बात करने की तमीज नहीं थी असेंबली में। 2010 में इतनी शहादतें एक ही दिन में हुई थी लाहौर में। गंजे काने जिस तरह गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने के लिए भी मलिक रहमान मलिक उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था, वो पहुंचा तो था उस हॉस्पिटल में। आगे से अहमदियों खवातीन ने कहा कि चले जाओ, हमें तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो गया तो था हुकूमत की तरफ से। यहां क्या होता रहा आपके, चुन चुन के बंदे मारते रहे और आप मुंह में घुंघरियां डाल के जिसकी कैबिनेट बैठी रही है वो अहमदियों ने उसको प्लांट किया हुआ था, वो अहमदियों के एजेंडे पे आया हुआ था। अहमदी असल कहानी यह है कि आप अहमदियों का तारुफ है कोई नहीं, वो कोई आसमानी खलाई मखलूक सी बना के तो जो चीज मर्जी कादियानियों के खाते में डाल दें। बेशर्मी तो पहले ही मौजूद है ना। अपने जमीर को आप जवाब देनी है, खुदा ताला का तसव्वुर आपका है ही कोई नहीं। किस्से कहानियों वाला, किसी जमाने में हम बानिया जमात अहमदिया की किताबों में जब ये पढ़ते थे, किस्सों वाला खुदा, किस्से कहानी वाला खुदा, बहुत बाद में जाके समझ आई कि वो जो हकीकी खुदा होता है उसके तसव्वुर में भी कमजोरियां सरजद हो जाती होंगी, इंसानों से होती हैं, कम से कम हमसे तो हो जाती हैं, लेकिन चलते फिरते वो एक खुशबू मेरी सांसों में रवां रहती है वाला मामला होता है। वो आपको अपनी जात को माइनस करके सोचने नहीं देता। आपके सारे हवाले खुदा ताला के हवाले के बगैर बेअसर और बेमानी होते हैं, और फिर आपके फैसले मादर पिदर आजाद हो ही नहीं सकते। आप अब अपने फैसलों की शक्लें देख लें। इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तफसील के साथ गंद डाला हुआ है आप लोगों ने, और हम वहां आपसे कोई हुकूक लेने आपका मुंह नहीं देख रहे। अहमदी इस लिहाज से आपका मुंह देख रहे हैं कि आप 50 साल गुजर गए हैं, किसी दिन हमें किसी एक हरकत से यह साबित कर दीजिए कि आपका रुख आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ है। आप नोज डाइव नीचे की तरफ नहीं कर रहे, बल्कि आप अप शूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप। और पीछे जो जमीन तो वहीं रहेगी, इंसान वहीं रहेंगे, उनके हालात वहीं रहेंगे। हम पे जिस तरह के, हम पे जो गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। एक मौका भी आज तक, कोरोना, सैलाब, जलजले, कोई आफत आज तक पाकिस्तान में ऐसी नहीं गुजरी जिसमें अहमदियों ने अपने गिरदो नवाब में मौजूद मिजरेबल सिचुएशन पे इंसानों की बिला तफरीक अकायद मदद ना की हो, या उस मदद के लिए कमर बस्ता ना रहे हो। और आज भी वैसे ही है। आप अब ग्रेटर लेवल पर पूरे मुल्क को दरारें डालने के लेवल पर लेके आ चुके हैं। किस तरह स्टेट के जितने बड़े इदारे, जितने बावकार शोबे हैं, वो सारे एक दूसरे को कैंसिल करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की तनसीख पे मसरूफ हैं। उसके बाद आइन, कानून, रियासत, रियासत के सुतून, ये धड़ाम से गिरने वाली हरकतें कर रहे हैं आप। और वो जिस वक्त इस तरह कर लेंगे तो नीचे उसको देखने और उसके नीचे बैसाखियां और वो बलियां खड़ी करके आर्जी तौर पर आपके इंसानों के सरों पे छत गिरने से बचाने के लिए हम हैं वहां पे। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखते हैं। आपसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती। हां, बदनीति की जितनी मर्जी ले लें, बेईमानी की जितनी मर्जी ले लें। आखिरी बात आज के हवाले से जिस पे अगला प्रोग्राम होगा वो ये कि कोई जिले लेवल का लीडर इनका किसी तरफ चल पड़े, एक एमपीए, उस एमपीए या एमएनए के आगे पीछे इतनी गाड़ियां होती हैं
और उसके जाती डिस्पोजल पे उसको बाजी चढ़ाने वाले इतने अच्छी कीमती गाड़ियों की कि उसमें से सिर्फ 2 गाड़ियों की कीमतों पे भी इतनी फायर ब्रिगेड वहां पर हो सकते थे कि ये 9 आदमी बच्चे जल के जो मरे हैं और मां बाप के देखते हुए मरे हैं दादू में। और जब ये अभी बिलावल साहब अपनी कैंपेन शुरू करने लगे थे 6 महीने पहले, तो हमने एक दिन गिना कि जहां एक जगह से इसने दूसरी जगह मूव करना था तो 52 लैंड क्रूजर्स जो थी वो इसके आगे पीछे फिर रही थी। इस तरह होता है। ये है वहां पब्लिक की हालत, ये है वहां सूरत हालात। इस पे आगे बात करेंगे, अगला प्रोग्राम बहरहाल इस पे होगा, बल्कि मेरा तो आज भी इसी पे बात करने का था प्रोग्राम, लेकिन मेरा ख्याल था कि डेवलपमेंट सेक्टर की जो पाकिस्तान के सोशल डेवलपमेंट फाइबर को बहुत अच्छी तरह समझती हैं नजमा सिद्दीकी साहिबा, उनसे मैंने गुजारिश की थी अगर वो मुझे साथ अवेलेबल हो जाती हैं तो इन 2 इश्यूज़ के ऊपर कि जिस वक्त आप अमेरिका की मुदाखलत और साजिश के नामों पर और पीडीएम और पूरे कट्ठ और गठ जोड़ के नतीजे में तख्ते उल्टे जा रहे हैं, उस वक्त एक ऐसा बंदा जो पीपल पार्टी की सियासी घराने ने तशद्दुद करके मार दिया, उसकी बेवा कहती है कि मैंने इसको माफ़ किया क्योंकि मेरे बाकी बच्चे हैं, मैं उनको भी ना मरवा बैठूं। यहां अदलिया ने क्या रोल प्ले करना था और नहीं कर सकी, और वो जो 9-10 बच्चे और बहुत से लोग और सैकड़ों दर्जनों की तादाद में झुलस गए हैं लोग वहाँ पे आग लगने से, और जिनको 13-14 घंटे तक कोई उनका मदद के लिए पहुंच ही नहीं सका। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए और इनके इतने इतने बड़े बिलावल हाउस होते हुए वो इस तरह जल के और जहन्नुम में मर जाएं और फिर उन्हीं के नाम पे इनको वोट और सीटें मिलें, इनके हवाले से आइंदा एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, बहुत सी और बातों के हवाले से भी। लेकिन ये मैं गुजारिश कर दूं कि रखना गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। नंगे इंसानियत किस्म के वो जो झूठ हैं वो सच के तौर पर और एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म और कैंपेन के तौर पर पेश किए जा रहे हों, और वो जो एक थोड़ा सा बीज कुदरत ने पैदा किया है अहमदियों की शक्ल में, वो भी उसी झोंक में बह रहे हों कि बिलावल किधर पहुंच गया तो मरियम नवाज क्या हो गया, हमजा का कौन सा वजीर आला बन गया और शहबाज शरीफ ये कर देगा और इमरान खान ये कर देगा। वही इमरान खान है, वही उसके चेले चांटे साथ हैं। क्या कर लिया किसी ने? बदनीयती कितनी गहरी हमारे इदारों में और हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे मुकन्नना में और हमारे साहिबान इख्तियार में और हमारे मीडिया के दिमागों में इतनी गहरी सरायत कर चुकी है कि आज इनके फौरी और इब्तदाई बयान पर कान धर के इनके आशिक हो जाने से बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। और वो जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है वो तो होते फिरें, हम किस चक्कर में आशिक होते फिरें इनके। ठीक करेंगे बात मजीद, लेकिन अभी जिन 3-4-5 प्रोग्रामों में बात होगी वो आलमोस्ट इसी किस्म की होगी। क्यों कि जब नज़र आ रहा हो कि बन बन के फिर रहे हैं हमारे ये चारागर जिनका हम अहले दर्द से नाता नहीं कोई, उस वक्त फिर उनकी बैत करनी और उनके आगे पीछे फिरना और उनकी राह देखनी कि ये जी मसीहा आ रहे हैं, इससे बड़ा घाटे का सौदा कोई नहीं है। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।